हैप्पी मॉर्निंग। आज 3/6/2025 गायत्री क्विज कॉन्टेस्ट भागलपुर बिहार एसआई प्लस बीपीएससी टीचर का क्वेश्चन। तो चलिए हिस्ट्री का क्वेश्चन है 1 नंबर से। व्यापगत सिद्धांत के अनुसार अधिग्रहित किए राज्य, तो सातारा को 1848 में, झांसी को 1853 में, अवध को 1856 में और सबलपुर को 1849 में अधिग्रहित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरकार था, तो ये था पेशवा बाजीराव द्वितीय। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो दादा भाई नौरोजी ने भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, दादा भाई नौरोजी ने। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के द्वितीय सम्मेलन में कितने मुस्लिम प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? ये 33 मुस्लिम प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। क्वेश्चन 5 देखिए, प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता सेनानी थी? ये पटना की थी, प्रभावती देवी पटना। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, कौन युग सही है? बंगाल विभाजन 1905, रोलैक्ट सत्याग्रह 1919, कांग्रेस में फूट 1907 और चंपारण सत्याग्रह 1917। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, प्रांतीय सरकारों का गठन किस अधिनियम से किया गया था? 1935 के एक्ट के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 8 पर आएंगे, द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, तो विंस्टन चर्चिल थे। द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? विंस्टन चर्चिल थे। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? लाला लाजपत राय अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, 1921 के मोपला आंदोलन की जो शाखा थी वह है खिलाफत आंदोलन की। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, कौन सा गलत पूछा जा रहा है? द्वितीय दिल्ली घटना था, ये 1903 में करजन के समय में। प्रथम दिल्ली घटना 1877 में लिट्टन के समय में। और तृतीय जो है दिल्ली घटना था 1911 में हार्डिंग के समय में, यानी सभी सही हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पर आएंगे, महात्मा गांधी कांग्रेस अधिवेशन में प्रथम बार कब सम्मिलित हुए थे? 1901 में हुए थे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, कौन गलत पूछा जा रहा है? कर मत दो सरदार पटेल, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये मोहम्मद इकबाल हो जाएंगे। यही गलत था, भगत सिंह नहीं, मोहम्मद इकबाल हो जाएंगे। साम्राज्य का नाश हो भगत सिंह और जय हिंद सुभाष चंद्र बोस। क्वेश्चन 14 देखिए, मॉप तौल की दशमलव प्रणाली देन है, फ्रांस की देन है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, समाजवाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? रॉबर्ट ओवेन ने समाजवाद शब्द का प्रयोग किया था। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, नौसेना विद्रोह, इसमें गलत चुनने के लिए बोला जा रहा है। नौसेना विद्रोह 19 फरवरी 1946 को, मुक्ति दिवस 22 दिसंबर 1939 को, कम्युनल अवार्ड 16 अगस्त 1932 को, स्वाधीनता दिवस 1929 को मनाया जाता है। यही गलत था, स्वाधीनता दिवस 6 जनवरी 1930 को नहीं, 1929 को मनाया जाता है। स्वाधीनता दिवस 1929 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, अमेरिका द्वितीय विश्व युद्ध में कब प्रवेश किया था? 8 दिसंबर 1941 को अमेरिका द्वितीय विश्व युद्ध में प्रवेश किया था। क्वेश्चन 18 देखते हैं, सप्तवर्षीय युद्ध इंग्लैंड एवं फ्रांस के बीच हुआ 1756 से 1763 के बीच। सप्तवर्षीय युद्ध इंग्लैंड एवं फ्रांस के बीच हुआ था कब? 1756 से 1763 के बीच। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, असत्य चुनने के लिए बोला जा रहा है। बिना ताज का बादशाह सुरेंद्रनाथ बनर्जी कहा जाता है। भारत का बिस्मार्क सरदार पटेल को कहा जाता है। आर्य महिला सभा की स्थापना पंडित रमाबाई थी। और द्वितीय महिला कांग्रेस के अध्यक्ष एनी बेसेंट नहीं, यही असत्य है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, रुहेला का युद्ध 1774 में
खुर्दा का युद्ध 1795 में, द्वितीय पाक युद्ध 1971 में और भारत चीन युद्ध 1962 में। क्वेश्चन नंबर 21 पे आएंगे, ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। कौन सा एकमात्र क्षुद्र ग्रह है जिसे नंगी आंखों से देखा जा सकता है? फोरवेस्टा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, अवरोही क्रम में सजाए कौन सही है? ग्रीनलैंड, न्यू गिनी, बोर्नियो और मेडागास्कर। पहले ग्रीनलैंड, न्यू गिनी, बोर्नियो और मेडागास्कर हो जाएगा। क्वेश्चन 23 देखिए, बुशमैन जनजाति पाई जाती है बोत्सवाना में। बुशमैन कहाँ पाया जाता है? बोत्सवाना में। क्वेश्चन नंबर 24 पे आएंगे, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई ट्यूबवेल द्वारा की जाती है? तो ये उत्तर प्रदेश में हो जाएगा, सर्वाधिक सिंचाई ट्यूबवेल द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, नांगल किसके लिए जाना जाता है? तो नांगल उर्वरक के लिए जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, कौन असुलेमित है? तो गोरोचीन शिखर, ये अरुणाचल प्रदेश में है। नीलगिरी पहाड़ियाँ, ये केरल में नहीं तमिलनाडु में होगा, यही असुलेमित था। नीलगिरी पहाड़ियाँ तमिलनाडु में है। नंदा देवी उत्तराखंड में है। और खारदुंगला दर्रा लद्दाख में। खारदुंगला दर्रा लद्दाख, याद रखें, खारदुंगला लद्दाख, इस तरह से याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, ऑस्ट्रेलिया की महान प्रवाल भित्ति किस तट के समांतर है? ये पूर्वी तट के समांतर है। क्वेश्चन 28 देखिए, तापीय संयंत्रों में कौन सा गलत पूछा जा रहा है? कोरबा छत्तीसगढ़ में सही है। रामगुंडम तेलंगाना में, ये भी सही है। तालचर महाराष्ट्र में, तालचर उड़ीसा में है। और कागास गुजरात में है। क्वेश्चन 29 देखिए, वायुमंडलीय दाब एवं आविष्कारक सुलेमित है, तो कीजिए। तो केस आद्रमापी, यह जगह डी स्वांसर। सेल्सियस थर्मामापी, ये हो जाएगा एडन्स सेल्सियस। निंद्र वायु दाब मापी, ये हो जाएगा लूसियन विंडार। और जब पारद वायु दाब मापी हो जाएगा, ये हो जाएगा ई टॉरिसैली हो जाएगा। पारद वायु दाब मापी ई टॉरिसैली। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर है? तो नागार्जुन कृष्णा, इसे याद रखेंगे। नागार्जुन यानी कि कृष्ण भगवान अर्जुन का सारथी था, इस तरह याद रखेंगे। नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पर है। क्वेश्चन 31 देखते हैं, दक्षिण पूर्वी एशिया के वृद्धि त्रिकोण में सम्मिलित है, तो सिंगापुर, मलेशिया एवं इंडोनेशिया हो जाएगा। क्वेश्चन 32 देखिए, पूर्व तट रेलवे का मुख्यालय भुवनेश्वर हो जाएगा। पूर्व तटीय रेलवे का मुख्यालय भुवनेश्वर हो जाएगा। पूर्व तटीय रेलवे का मुख्यालय भुवनेश्वर। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, भारत का वह राज्य जहां विश्व के थ्योरियम विशाल भंडार है, केरल में विश्व का थ्योरियम का विशाल भंडार कहाँ है? तो केरल में हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, भारत का सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप है, तो बैरन द्वीप। भारत का सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप कौन सा है? बैरन द्वीप। क्वेश्चन 35 देखिए, ग्रीष्म ऋतु में होने वाली आम्र वर्षा नाम से जाना जाता है केरल में। ये क्वेश्चन पिछले दिन में आया था। क्वेश्चन नंबर 36 पर आएंगे, कौन असुलेमित है नदी के किनारे बसा शहर? चटगांव, मैत्रेयनी नदी, कीब नीपर नदी, बर्लिन स्प्री नदी हो जाएगा। रंगून इरावली नदी, इरावती नदी, रंगून इरावती। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, पनामा नहर 1914 ईस्वी में निर्माण हुआ। प्रारंभ में अमेरिका का अधिकार था, परंतु 2000 ईस्वी से इस पर किसका अधिकार है? तो अमेरिका का ही अधिकार है। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, असुलिमित चुनने के लिए बोला जा रहा है। पोमोकल्चर फलों का उत्पादन, हॉर्टिकल्चर बागवानी से हो जाएगा, वर्मी कल्चर केचुआ पालन से हो जाएगा, यानी सभी सही हैं। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, काली मिट्टी का काला रंग किस कारण से होता है? टिटेनिकेरस मैग्नेटाइट के कारण काली मिट्टी का काला रंग होता है।
निकेरस मैग्नेटाइट के कारण मिट्टी का काला रंग होता है। क्वेश्चन 40 देखिए, भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना 1955 ईस्वी में हुई किसके सहयोग से? भिलाई सोवियत संघ रूस के सहयोग से हुआ था। क्वेश्चन पॉलिटी पाएंगे 41 नंबर क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति अनुच्छेद 123 हो जाएगा। क्वेश्चन 42 देखिए, भारत शासन एक्ट 1935 के अंतर्गत राज्यों में उत्तरदायी सरकार व्यवस्था की शुरुआत कब की गई थी? तो 1937 में किया गया था। क्वेश्चन 43 देखिए, भारतीय संविधान सभा में उपाध्यक्ष की संख्या कितनी थी? तो 2 थी। क्वेश्चन 44 देखिए, मूल रूप से भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी? अब है 12 अनुसूचियाँ। मूल रूप से 8 थी लेकिन अब 12 अनुसूचियाँ हैं। पूछेगा मूल रूप से भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी? तो 8 थी, वर्तमान में 12 अनुसूची है। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, कौन गलत पूछा जा रहा है? मंत्रिमंडल प्रणाली ब्रिटेन से लिया गया, समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से लिया गया, विधि का शासन ब्रिटेन से, विधि ब्रिटेन हो जाएगा और सभी सही है। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, भारतीय संविधान में अखंडता शब्द कब जोड़ा गया? तो 1976 में भारतीय संविधान में अखंडता शब्द जोड़ा गया है। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, तेलंगाना के बारे में गलत है। ये 119 संविधान सभा सीट, यही गलत, 270 नहीं 119 संविधान सभा सीट तेलंगाना में है। 17 लोकसभा का और 2014 में गठन हुआ था। क्वेश्चन 48 के, भारतीय संविधान के किस भाग को मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई है? तो भाग 3 को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा भाग 3 को कहा जाता है। क्वेश्चन 49 देखिए, मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे? तो मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे। क्वेश्चन 50 पे आएंगे, उच्च न्यायालय की न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु किस संविधान संशोधन में 60 से 62 वर्ष कर दिया गया? तो 15वां संविधान संशोधन में। क्वेश्चन 51 देखिए, वर्तमान में सभी सुलेमित कराइन में से कौन सा गलत है? संघ सूची में 100 विषय है, ना कि 95 है। संघ सूची में 100 विषय है, संपत्ति सूची में 52 और राज्य सूची में 66, यानी सभी सही हैं इस जगह। मतलब 1 नंबर गलत था और 1 नंबर संघ सूची जो है कि 97 नहीं 100 विषय होगा, संपत्ति सूची में 52 और राज्य सूची में 66 विषय। क्वेश्चन 52 देखिए, भारत का दूसरा सर्वोच्च पद है? तो उपराष्ट्रपति है। क्वेश्चन नंबर 53 देखिए, मंत्रिमंडल किस प्रकार की संस्था है? तो मंत्रिमंडल संवैधानिक संस्था है। क्वेश्चन नंबर 54 देखिए, मुख्यमंत्री का कार्यकाल होता है 5 वर्ष का। क्वेश्चन नंबर 55 देखिए, अधिकरण की भारतीय संविधान के किस भाग में रखा गया है? तो भाग 14 के क में रखा गया अधिकरण को। क्वेश्चन नंबर 56 देखिए, ग्राम न्यायालय की स्थापना कब किया गया? तो 2009 में ग्राम न्यायालय का स्थापना 2009 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 57 देखिए, जीएसटी काउंसिल का अध्यक्ष होता है? तो वित्त मंत्री और केंद्रीय वित्त मंत्री होता है, A+D हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 देखिए, नीति आयोग की स्थापना कब किया गया था? तो 1 जून 2015 को नीति आयोग का स्थापना किया गया था। 1 जून 2015 को, 1 जनवरी 2015, नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को। क्वेश्चन 59 देखिए, NIA के बारे में गलत चुने। तो मुख्यालय नई दिल्ली में है, स्थापना 2009 में, संस्था संवैधानिक है, यानी सभी सही हैं NIA के बारे में। क्वेश्चन 60 देखिए, एकमात्र राष्ट्रपति जिन्होंने पॉकेट बिट्टो का प्रयोग किया था? ज्ञानी जैल सिंह हो जाएगा, पॉकेट बिट्टो का प्रयोग किया था। अब क्वेश्चन नंबर 61 पे चलेंगे, साइंस और टेक का। क्वेश्चन 61 देखिए, मंगल ग्रह पर पहली बार अंतरिक्ष यान का उतरना, ये मार्क्स 2 हो जाएगा। क्वेश्चन 62 देखिए, कौन सा सुलेमित सही नहीं है? USA, एस्ट्रोनाइट्स, रूस, कॉस्मोनाइट्स, चीन, टाइकोनाइट्स, यानी सभी सही हैं। ये बार बार पूछा जा रहा है, तो रूस का हो जाएगा। एस्ट्रोनाइट USA,
कॉस्मोनाइट रूस और टाइकोनाइट चीन। टाइकोनाइट याद होगा ही, टाइकोनाइट चीन, कॉस्मो रूस, एस्ट्रोनाइट यूएसए। क्वेश्चन 63 देखिए, भारतीय यूरेनियम निगम लिमिटेड जादूगोरा में स्थित है। भारतीय यूरेनियम लिमिटेड कहाँ है? जादूगोरा में। क्वेश्चन 64 पे आएंगे, यदि संवेग में 10% की वृद्धि की जाए तो गतिज ऊर्जा में क्या प्रभाव पड़ेगा? तो गतिज ऊर्जा 20% होगा, 21% हो जाएगा। तो इसका ए प्लस बी प्लस ए गुना बी बटे 100 कर लेंगे तो इसका आंसर निकल जाएगा, यानी 10 प्लस 10 गुना 10 बटे 100 कर देंगे तो 21% आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 देखिए, किसकी बीमा समान होती है? तो आवेग और संवेग की डायमेंशन समान होता है। क्वेश्चन नंबर 66 देखिए, इनमें कौन सही पूछा जा रहा है? तो c/5 f-32/9 ये भी सही है। c/100 बराबर f-32/180, यानी कि दोनों सही हो जाएंगे। अगर सेल्सियस का मान दिया रहेगा, फ़ारेनहाइट का निकालना तो बैठा देंगे इस पर, और फ़ारेनहाइट का दिया रहेगा, सेल्सियस का निकालना तो एफ की जगह बैठा देंगे। तो दोनों फार्मूला याद कर लेंगे जिनको भी नहीं है याद। क्वेश्चन नंबर 67 देखिए, रिमोट कंट्रोल में किस तरंग का प्रयोग किया जाता है? तो अवरक्त तरंग का प्रयोग रिमोट सेंसर में किया जाता है। ये क्विज में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन 68 देखिए, 20 सेंटीमीटर तथा 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले दो लेंसों को आपस में सटाकर रखा जाता है तो उनकी क्षमता हो जाएगी 7.5 डायोप्टर हो जाएगा। क्वेश्चन 69 देखिए, कार्बन है एक परमाणु, कार्बन क्या है? एक परमाणु है। क्वेश्चन 70 देखिए, सोडियम परमाणु में कोर इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10 होती है। सोडियम परमाणु में कोर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना हो जाएगी? 10। क्वेश्चन 71 देखिए, लोहे में जंग लगना किसका उदाहरण है? ऑक्सीकरण का उदाहरण है लोहे में जंग लगना। क्वेश्चन 72 देखिए, सुलेमित नहीं है Ia क्षारक धातु, BuN हेलोजन है और VIA चालकोजेन है, IB क्षार मृदा धातु है, यही सुलेमित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 73 देखिए, लेड पेंसिल में लेड का प्रतिशत मात्रा कितना होता है? 0% होता है। क्वेश्चन 74 देखिए, जल का घनत्व अधिकतम एवं आयतन न्यूनतम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पे। क्वेश्चन 75 देखिए, कौन अधातु है? तो क्लोरीन अधातु है। क्वेश्चन 76 देखिए, आंसू, लार, माँ के दूध में कौन सा इम्यूनोग्लोबिन उपस्थित रहता है? तो IgA उपस्थित होता है। ये भी आया हुआ क्वेश्चन है क्विज में, IgA। क्वेश्चन नंबर 77 देखिए, कवक में किस तरह का पोषण होता है? तो कवक में विषमपोषी पोषण होता है, कवक विषमपोषी होता है। क्वेश्चन 78 देखिए, सेब, नाशपाती, गुलाब होता है, ये रोजेसी होता है। क्वेश्चन 79 देखिए, जीवन की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई क्या है? तो कोशिका है। क्वेश्चन नंबर 80 को देखिए, गेहूं की खेती के लिए उर्वरक है, ये नाइट्रोजन उर्वरक है गेहूं की खेती के लिए। अब विविध प्लस ऑल क्वेश्चन पे आएंगे 81 नंबर क्वेश्चन से। कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? तो चूना पत्थर के लिए। 28 पोस्ट में पूछा गया प्रश्न था बिहार SI का। क्वेश्चन नंबर 82 देखिए, बिहार का कौन सा शहर 5 पहाड़ियों से घिरा है? तो ये राजगीर हो जाएगा, ये भी क्विज में आता है क्वेश्चन। क्वेश्चन 83 देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ ने किस वर्ष को मिलेट का वर्ष घोषित किया है? ये 2023 को घोषित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 84 देखिए, भारत में बिहार अग्रणी उत्पादक है, तो अबरक का। क्वेश्चन नंबर 85 पाएंगे, अकादमी पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? तो लिनियस मर्फी ने जीता है। क्वेश्चन नंबर 86 देखिए, गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 2023 के मुख्य अतिथि कौन थे? अब्दुल्ला फतेह सीसी। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, जून 2024 में चंद्रमा के अंधेरे हिस्से मिट्टी लाने वाला पहला देश कौन सा है? तो चीन है। क्वेश्चन 88 देखिए, भारत ने किस देश के साथ 2+2 बैठक की वार्ता की है? तो ऑस्ट्रेलिया, USA, जापान, यानी जापान, USA, ऑस्ट्रेलिया सभी के साथ
2+2 वार्ता बैठक किया भारत ने। क्वेश्चन नंबर 89 देखिए, अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 90 देखिए, कौन सा सुलमित नहीं है? तो स्पीकिंग विद नेचर, रामचंद्र गुहा, सोर्स कोड, बिल गेट्स, विटनेस, साक्षी मलिक, इनमें सभी सही हो जाएंगे पुस्तक और राइटर के नाम। क्वेश्चन नंबर 91 देखिए, उस्ताद अल्लाह रखा खां किससे संबंधित है? तो उस्ताद अल्लाह रखा खां तबला से संबंधित है। क्वेश्चन 92 देखिए, संगीत नाटक अकादमी का स्थापना 1953 में हुआ था, ललित 54 में हुआ था, ललित कला अकादमी 1954। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। क्वेश्चन नंबर 93 पर आएंगे, लंबाडा, गुसाद, धम्मास नृत्य संबंधित है, ये तेलंगाना से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 94 पाएंगे, स्त्री पुरुष साक्षरता में सबसे बड़ा अंतर ये राजस्थान में हो जाएगा। स्त्री पुरुष साक्षर में सबसे बड़ा अंतर राजस्थान में हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 95 देखिए, एजाट कप, पृथ्वीपाल सिंह कप, राजा मोहन कप किससे संबंधित है? ये पोलो से संबंधित हो जाएगा। एजरा कप, पृथ्वीपाल कप, राधा मोहन कप सब पोलो से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 96 देखिए, सुलेमित नहीं है, इजराइल का नेसेट सही है, यूएसए का कांग्रेस ये भी सही है, नॉर्वे का स्टोटिंग ये भी सही है, फ्रांस का फोल्किन यही गलत है। क्वेश्चन नंबर 97 देखिए, मिलान करने के लिए बोला जा रहा है, सावाक ईरान हो जाएगा, मोसाद इजराइल हो जाएगा, CBI भारत हो जाएगा और नाइचो जापान हो जाएगा। तो 97 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 98 देखिए, सबसे बड़ा नगर है लंदन, सबसे बड़ा नगर है। क्वेश्चन 99 देखिए, कौन सा युग्म गलत है? पशु पक्षी में ऑस्ट्रेलिया कंगारू सही है, न्यूजीलैंड का कीवी ये भी सही है, जापान का गांजा एंगल यही गलत है और यूनाइटेड किंगडम का रॉबिन्स रेड वेस्ट ये सही हो जाएंगे। क्वेश्चन 100 देखिए, WTO के बारे में कौन सही है? तो स्थापना 7 अप्रैल 1948 को, मुख्यालय जनेवा है, यानी कि दोनों सही हो जाएंगे, A+B। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगर आप लोग एक बार ज़रूर देख लीजिए सभी क्वेश्चन BPSC टीचर के लिए और बिहार SI के लिए कुछ थोड़ा सा बदलाव है और ठीक है, क्योंकि 28 पोस्ट दरोगा में अब बहुत से पार्ट से क्वेश्चन नहीं दिया गया था और आधुनिक भारत से ज़्यादा दिया जा रहा है, तो इसीलिए दोनों में यूज हो जाएगा BPSC टीचर प्लस बिहार SI में। तो जो भी फ्रेंड्स BPSC टीचर के लिए हैं उनको ज़रूर एक बार शेयर कर दीजिए, उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा सेशन। ये 2-3 मंथ ही चलेगा, जब तक एग्ज़ाम BPSC टीचर का नहीं होता है तो तब तक चलेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, थैंक्स, फिर नेक्स्ट डे मिलते हैं आप लोग के लिए।